नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अंबेडकर प्राइम से अरविंद कुमार दिल्ली से आज मैनपुरी आया हूँ और यहाँ नुमाइश मैदान से होते हुए हम वापस आ रहे थे तो इस चौराहे पर भाई साहब मिले हैं। जरा भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम है इस चौराहे का? जेल चौराहा। जेल चौराहे पे भाई साहब मिले, जरा इनसे बात करते हैं। भाई साहब अपने बारे में बताएंगे, आपका नाम क्या है और जो भी अपना परिचय देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारा नाम ब्रजकिशोर है और हम यहाँ मैनपुरी में भी रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं। अच्छा, तो आपका काम दोनों जगह है? दोनों जगह है। तो आप यहाँ के निवासी हैं? मैं यहाँ, हमारा यहाँ से आधा किलोमीटर दूर गांव है, गढ़िया संसार। अच्छा। मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और मैं कई वर्षों से दिल्ली में गोविंदपुरी में रह रहा हूँ और वहाँ पर इंटरनेशनल मिशन, उसका मैं संत रविदास इंटरनेशनल मिशन, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और संत रविदास विकास एवं सुधार समिति, उसका मैं महामंत्री हूँ तुगलकाबाद, और सेंटर कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। संत रविदास सेंटर कमेटी जो मोतीबाग में है, वहाँ सारे मंदिरों की है। मोतीबाग माने तो दिल्ली? मोतीबाग दिल्ली में है, उसका मैं उपाध्यक्ष हूँ और फिलहाल अपने गांव में यहाँ आया हुआ हूँ। समय समय पर दिल्ली जाता रहता हूँ और अभी हमें 2 तारीख से दिल्ली ही रहना है। बाबा साहब की जयंती के बारे में कई प्रोग्राम हैं और वो सब सेट करने हैं और अभी तो हम फ़ोन पर ही मीटिंग कर रहे हैं। कुछ समय से अभी हम यहीं पर हैं, एक 20-25 दिन से। तो कितने टाइम से जुड़े हुए हैं बाबा साहब से आप? बाबा साहब से तो हम लोग बचपन से ही, शुरू से ही। हमारे बड़े ताऊ जी थे श्री स्वर्गीय रामदीन मास्टर साहब, तो वो डॉक्टर अंबेडकर समता परिषद चलाते थे। तुम चले जाओ। डॉक्टर अंबेडकर समता परिषद चलाते थे। उन्होंने यहाँ पर 52 गांव को इकट्ठा किया था। मुंडन संस्कार, शादी ब्याह और ये जो भी प्रोग्राम होते हैं समाज के, वो स्वयं किया करते थे और वो जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। तो मैं उनके समय से जुड़ा हुआ और लंबे समय पर संकिसा जाना, बौद्ध विहारों में जाना, स्टेचू लगवाना, यही सब समाज से संबंधित काम चलता है। आपकी शिक्षा का कब तक क्या ली हुई आपने? हमारी ग्रेजुएशन शिक्षा। किस सन में किया था आपने? ये हमने किया था 1974 में। अच्छा, अभी मैं यहाँ घूम फिर के आया हूँ, लोगों से पता किया, बात भी की थी। यहाँ कोई अंबेडकर पार्क तो बना नहीं है अभी तक, जबकि बाबा साहब को जो है मैंने बात की, काफ़ी लोग मानते हैं। ये सत्य है कि अंबेडकर पार्क हैं। एक यहाँ पर हम ही लोगों ने बनाया था अंबेडकर पार्क नगला मूले में। वो आज से करीब 45 वर्ष पहले से बना हुआ है और जगह बे जगह छोटे छोटे पार्क हैं और बहुत भव्य नहीं है। भव्य यहाँ पर कोई पार्क नहीं बन पाया है। गांव में कई जगह स्टेचुआ लगी हुई हैं। यहाँ नगला गोवर्धन में बाबा साहब की स्टेचू है, आगरा रोड पर भी है, कटरा मोहल्ले में भी है और इसमें छपट्टी में भी अंबेडकर पार्क नहीं, अंबेडकर पुस्तकालय है और वहाँ पर एक बाबा साहब की काफ़ी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। लोग बाबा साहब की प्रतिमा तो लगा लेते हैं, लेकिन उनके जो मुख्य उद्देश्य थे, शिक्षक बनो, संघर्ष करो, जागरूक है, परिवार को शिक्षित करें, तो ये लोग अभी भी मैं देखा है कि ऐसा कुछ बदलाव नहीं आ पाया। आज़ादी के इतने टाइम बीतने के बाद भी उसका मुख्य कारण क्या रहा? नहीं, ये शिक्षित तो बने हैं और संगठित भी हुए हैं, लेकिन संघर्ष अपनों से करते हैं। अपनों से माने?
आपस में लड़ते हैं और इनमें इतनी बड़ी ईगो भरी पड़ी है जिसकी वजह से पूरे देश में सारा कुछ होने के बाद ये अपने में नहीं है। और दूसरी बात ये है, विशेष तौर से कहना ये कि ये लोग अपनी बात पर भरोसा नहीं करते, दूसरी की कई सुनी बात पर भरोसा करते। तो उसकी वजह क्या है? शिक्षा या कोई और? इनके पास नैतिक शिक्षा ना होना। शिक्षित तो हो गए, नैतिकता इनकी गिरवी रखी रही, क्योंकि ये गुलाम रहे हैं ना। आज भी शासकीय तरह के लोग आ जाएं तो वो संगठित हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं होते। अब ये हमारा संगठन या हमारी ये सरकार चल रही है, इसमें 131 बाबा साहब की कृपा के पाते एमपी बैठे हुए हैं, लेकिन बाबा साहब के मिशन पर नहीं चल रहे हैं। जब से हमारा ये बहुजन समाज मानवर काशीराम साहब ने और बाबा साहब ने बनाया था, बाबा साहब ने कहा था, मानवर काशीराम साहब ने उसे रूप दिया और यूपी में 4 बार सरकार बनी और मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन जब से यहाँ बहुजन समाज से सर्व समाज बनाया गया है, तब से हम धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गए। हमारी अपनी सोच है, अगर हमारा काम सर्व समाज से चलता तो बहुजन समाज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सर्व समाज ने हमारे लिए अत्याचार किए, हमारे पास विभिन्न तरह से हम पानी नहीं पी सकते थे, हम स्कूल में नहीं बैठ सकते थे, हम घोड़ी पे चढ़ के शादी नहीं कर सकते थे, हमारा शिक्षा नहीं कर सकते थे। अगर हम शिक्षा कर लेते हैं तो हमारे कान में शीशा पिला के डाल दिया जाए, रांगा पिला के डाल दिया जाए। तो इस तरह की नाना प्रकार की रूढ़ियाँ थी। उनको देखते हुए बाबा साहब के संघर्ष को आगे बढ़ाया मानवर काशीराम साहब ने। हम लोग आगे बढ़े और बहुजन समाज बनाया। कारण कोई भी रहा हो, जब से ये सर्व समाज बना है, हमारा समाज छिन्न भिन्न हो गया। तो जैसे अभी संसद में आपने बताया, कितने विधायक बताए आपने? 131 एमपी, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिला के। तो वो लोग तो जो है सारे के सारे गुलाम बने बैठे हुए हैं, तो उन्हें आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हम उन्हें, यही तो दुख की बात है, वही नहीं केवल गुलाम बने बैठे हैं। हमारे मतलब बाबा साहब ने कहा था कि जो प्रतिनिधि, जो अधिकारी हमारे समाज से सर्विस में जाएगा तो वो उस समाज का वहाँ पर नेतृत्व करेगा। लेकिन हमारे समाज के अधिकारी भी अपनी बात नहीं कह पाते हैं। दुख तो इस बात का है, अब हमारे राष्ट्रपति भी हैं, हमारे मंत्री भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हमारे आईजी भी हैं, हमारे डीआईजी भी हैं, हमारे आईएएस, पीसीएस, आईपीएस बहुत से लोग हैं। लेकिन आज भी अत्याचार हमारे लोगों के साथ होता है। हम कहीं भी जाते हैं तो पता चलता है, अगर बलात्कार हुआ है तो पेपरों में हमारी समाज का आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारे लोग अपने पद पर रह के केवल और केवल अपना काम करते हैं, अपनी नौकरी बचाते हैं, खूब अनाप शनाप पैसा पैदा करके विदेशों में भाग जाते हैं, विदेशों से शादियां कर लेते हैं। ऐसे बहुत से आईएएस पीसीएस हैं जिन्होंने अपनी बीवी पुरानी वाली छोड़ दी, नई जनरल कार से शादी कर ली है, अब फिर वो जनरल में ही बदल गए और कह रहे हम समाजवाद कर रहे हैं। एक आईएएस है, नाम नहीं लेंगे, उनके यहाँ जब कोई मिलने जाता था तो वो कहते थे कि ये देखो चमारों की औलाद आई है, जाओ मिलाओ जाके इनसे। उनकी पत्नी कहा करती थी, और जब उनके परिवार के कोई आते तो अंदर बिठा के उनसे बात करती थी। तो ऐसी कुरीतियाँ। तो उनकी पत्नी वो अदर कास्ट की थी? अदर कास्ट की थी। तो वो जो दूसरी पत्नी आई उसके बच्चे नहीं थे? अब बच्चे हुए हैं, अब ज्यादा जानकारी नहीं, बच्चे थे छोटे छोटे। वो तो चमारी हो गई फिर तो बच्चे? नहीं, मिक्स है ना, वो उनकी शादी। वो तो दोगली हो गई फिर तो, औरत औलाद दोगली हो गई। नहीं, तो दोगलापन तो बाप हुआ जिसने अपना समाज छोड़ के दूसरे में गया।
तो ऐसे मूर्खों को क्या संदेश देंगे? सर मूर्ख ही तो थे। अगर होता तो अम्बेडकर जी ने खुद शादी की थी। बाबू जी ऐसा है कि उनकी पत्नी जो खत्म हो गई थी और उनकी सेवा करने के लिए दूसरी आई थी। साहब ने पत्नी के रूप में आई नहीं, पत्नी के रूप उन्होंने दिया है, पत्नी का रूप उन्होंने दिया है बाबा साहब को। बाबा साहब को डायबिटीज थी, उन्हें डायबिटीज थी, उस नर्स को रखने के लिए उन्हें 2 बार इंसुलिन देना पड़ता था, सेवा के लिए रखा गया। ये लोग अगर कहते हैं कि बाबा साहब ने शादी की थी तो शादी का रूप देना पड़ा, नहीं तो लोग बाबा साहब को बदनाम कर देते। और ये लोग जो कहते हैं कि जनरल कास्ट उस टाइम शेड्यूल कास्ट में डॉक्टर और नर्सें इतने पढ़े लिखे और योग्य नहीं थे, मजबूरी थी, तो बाबा साहब को वो करने पड़े। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो है शादियां तो ठीक हैं, अंतर्विवाह होना चाहिए, तभी छुआछूत भेदभाव खत्म होंगे, लेकिन जो इस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है एक प्रमुख पदाधिकारी, एक जिले का अधिकारी बना के बैठाया हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का तो संदेश पूरे जिले में गलत ही जाएगा। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? एक्चुअली वो जिला अधिकारी बन जाते हैं भौतिक शिक्षा से, लेकिन उनके पास नैतिक शिक्षा नहीं है। और जब तक नैतिक शिक्षा नहीं, हमारे यहाँ बचपन में ही पढ़ाया जाता, जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, लेकिन वो नहीं होते। वो पैसे पर बलिदान हो जाते हैं, सुंदरता पर चले जाते हैं। यहाँ तक कि शेड्यूल कास्ट के मोस्टली जो सीनियर IAS या PCS या जो भी ज़्यादा पैसे वाले रहे हैं, उनमें से ज़्यादा विदेशों में ही अपना निवास बना लिया। अच्छा। वो अगर वापस बाबा साहब के कहने के मुताबिक अगर आए होते तो बाबा साहब अकेले उस टाइम तहलका मचा गए जब हडिया और झाड़ू लगा रहता था। और आज तो दुनिया भर के IAS बाबा साहब ने पैदा करवा दिए, लेकिन ये मन से काम नहीं करते। मन से काम करें तो बहुत जल्दी हो जाए। ये बाबूजी आपके साथ बैठे हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारे बड़े भाई साहब हैं और ये कोऑपरेटिव बैंक से मैनेजर से सेवानिवृत्त हैं और संविधान परिवार के हैं। मुलायम सिंह के नहीं बल्कि यहाँ छोटे से वो सूरज सिंह यादव होते हैं, उसी परिवार से हैं, जो कई बार जिला पंचायत सदस्य रहे। और इनका एक इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बहुत कुछ है परिवार का। आप 2 शब्द कहेंगे? और आप यादव समाज से बिलोंग करते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा। और पारिवारिक संबंध अक्सर बैठते हैं। लेकिन जैसा कि जो है ये बीजेपी जिस समय आई थी उत्तर प्रदेश में, इन्होंने जो है जो हमारे समाज के कहें जो मुख्यमंत्री पद से हटे थे, उनके हटने के बाद योगी जी ने जब जो है पदभार संभाला मुख्यमंत्री जी का, तो उन्होंने शुद्धिकरण किया। तो शुद्धिकरण करने की वजह क्या पड़ी उन्हें? हाँ आप बताइए। देखिए, शुद्धिकरण की कोई वजह नहीं है, केवल वोट की राजनीति है। उन्हीं के परिवार की लड़कियां मुलायम सिंह परिवार में और इंडिविजुअली उनके रिश्तेदार चलते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप में वो जातवान दिखाना पड़ता, क्योंकि उन्हें अपनी जाति के वोट लेने या जो लोग ऊंचा कहते हैं अपने आप को उनके वोट लेने हैं। अंदरूनी वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं एंड आल्सो कंसर्न दिखते हैं। तो आप जो है बैंक से रिटायर्ड हैं जी, आपने बैंक के अंदर ये व्यवस्थाएं जो अब देखने को मिल रही हैं, पहले व्यवस्थाएं ऐसी थी? पहले व्यवस्थाएं में जब सर्विस में आया तब तो लोग चालाकी और वो जानते नहीं थे या कम जानते थे लोग। देखिए, जब जितनी ज़्यादा लोग ऑनेस्ट रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में और गुजरात में कोऑपरेटिव, बॉम्बे में कोऑपरेटिव मूवमेंट अब भी ठीक है। यहाँ थोड़ी सी लोगों ने चालाकी कर दी शुरू, तो यहाँ का अब धीरे धीरे ठप होता जा रहा। अच्छा, उसका एक कारण भी है, यहाँ राजनीति घुस गई। मैंने सन 97 तक बहुत अच्छा काम रहा, बहुत अच्छा, मतलब अच्छे से अच्छा रहा। 98 में यहाँ राजनीति, हमारे यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में घुस गई। सब कुछ लोग ऐसे आए, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पूरी बैंक को तहस नहस करने की कोशिश की। और आज भी वो
प्रक्रिया बंद नहीं है। तो आप बाबा साहब को कैसे मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं? मैं देखिए बाबा साहब को इसलिए मानते हैं कि बाबा साहब ने बहुत बड़े समाज के लिए, उद्धार के लिए किया। इस समाज को जानवरों से बुरी तरह हाँका जाए। लेकिन बाबा साहब ने तो काम जो किए सभी के लिए किए, पूरे देश में, चाहे जो है कोई स्वीपर हो, चाहे कोई राजा रहा हो, राजा को भी रजवाड़ों से खत्म करके उन्हें अधिकार दिए गए संविधान के द्वारा। थोड़ी देर में तो उनके जो उद्देश्य थे किसी के प्रति जो है गलत तो रहे ही नहीं है। लेकिन आज की राजनीति, ये छुआछूत की राजनीति, भेदभाव, जाति पाति क्यों कर रहे हैं ये? ऐसा है, डॉक्टर अम्बेडकर जी जो है एक पूर्ण मानव थे, कॉमन इंसान, यानी परिपूर्ण मानव थे, पूर्ण मानवतावादी थे, और वो पूरे मानवता को अपने आप में समेटे रहते, सबके वो थे। लेकिन सब उन्हें नहीं मानते थे, वो सबको मानते थे, क्योंकि उनके अंदर मानवता थी। और वैसे सब हमारे वेद पुराण या गीता, इसका लोग गलत उच्चारण करते हैं, रामायण करता। आज बायवेला मचा हुआ रामायण पे, लेकिन रामायण में जो जैसे हमें तो एक तरह जैसे शहद की मक्खी होती है, जहाँ अच्छी चीज़ दिखाई दे लेने। डॉक्टर अम्बेडकर तो उन्होंने कोशिश ये कि पूरे समाज को हम एक करते हैं और यहाँ जो भेदभाव, जात पात, छुआछूत, ये खत्म हो जाए, जो बहुत दिनों से चली आ रही है। आपका नाम बाबूजी वैसे पूरा क्या नाम है? हमारा नाम JS यादव। अच्छा, तो मैं जहाँ तक मुझे याद है कि मुलायम सिंह जी ने सबसे ज़्यादा जो है अगर विरोधाभास का काम किया था तो SC ST का ही किया था। वो उन्होंने पदों में उन्होंने आरक्षण को रोक दिया था, जो पदोन्नत हो गए थे उन्हें वापसी दे दिया था। तो मुलायम सिंह जी ने तो विरोधाभास का काम किया था। आप उस काम को कैसा मानते हैं? उन्होंने ठीक किया था, गलत किया था? देखिए ऐसा है, बीइंग ह्यूमन, और कोई न कोई आदमी गलती कर जाता, महान से महान गलती कर जाता है। ये एक ऐतिहासिक भूल थी जिसे किया गया। क्यों कि जो लोग, जैसे मैं भी थोड़ी गांव में रहा, खेती की, जो ज़्यादा फसल कमजोर थी उस पर ज़्यादा खाद डालते थे, वो इसलिए समानता में आ जाए। और ये पूरे उन्हें कार्यकाल में, पूरे उनके क्रम में एक ये उनसे भूल हो गई, जो कि लोग वो समझ नहीं पाए। उनको लोगों ने बताया कि ये नहीं, ऐसा नहीं, तो ये थोड़ी सी कहीं मिस कर गए वहाँ। कहने का मतलब जाति व्यवस्था की उनके अंदर भी हीनता थी? हीनता नहीं थी उनके अंदर कतई, हीन तो थे ही नहीं वो कतई, न किसी से डरते थे न दबते थे। तो अभी जो आप शायद इंटर कॉलेज चलाते हैं? वो नहीं, इंटर कॉलेज नहीं, उनका लड़का डिग्री कॉलेज चला। इंटर कॉलेज तो उनके नाम से चला पसंद नहीं। आप अभी निवृत्ति के बाद कुछ कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। समाज सेवा में लगे हुए हैं? समाज सेवा जो होती है वो करते हैं, वो मतलब, और जैसे किसी मीटिंग में जाना या बताना। और मैं तो एक सिर्फ ये कहता हूँ, मैं उसे यादव नहीं मानता हूँ जो यादव कहते, घमंड करते। मैं यादव जिसके अंदर गीता की एक बात न मानता हो। वो क्या है? मत्ते परतरम नाना किंच धनंजय, मैं सर्वमिदम पूते सूत्र मणिग्राम। यानी मैं सब में व्याप्त हूँ, मैं कोई न छोटा हूँ न बड़ा हूँ, न कोई जाटव है, न मुसलमान है, न ईसाई है। कृष्ण कहते सब में मैं ही हूँ, मैं ही, मैंने आत्मा। आत्मा सब एक है, शरीर अलग है, आत्मा एक है, परमात्मा एक है। लेकिन ये जो अस्तित्व अलग अलग हैं, इनको हम छोटा माने बैठे। लेकिन बाबूजी, हमने तो ये देखा है कि अगर हिंदू धर्म की ये पुस्तकें हैं तो उन्हें किसी भी पुस्तक को कहीं भी संवैधानिक अधिकार तो अगर नहीं मिला तो उसकी वजह है कि इन पुस्तकों में कहीं ना कहीं भेदभाव, छुआछूत है। जो हमारा संविधान है वो किसी तरीके से क्या छुआछूत करता है? देखिए ऐसा है, जो किताबें लिखी गई हैं, पहली बात आपने हिंदू शब्द कहा। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं था आज से कुछ दिन, मुगल काल से पहले। जो यहाँ लोग, विदेशी लोग आए, यहाँ समझते नहीं थे। सिंध किनारे लोगों को सिंधी और हिंदू कहने लगे, सागो हा कहते वो। और अकबर काल में बहुत सी जातियाँ बनी। उदाहरण के लिए जो लोग उनकी सेवा करते थे या उन जो जमींदार थे, केवल उन्हें ही वरीयता दी जाती, उन्हें छत्री माना जाता था। जो उनसे लड़ते थे उन्हें शूद्र की श्रेणी दी थी। जैसे छत्रपति शिवाजी हैं, उन्होंने हमेशा लोहे के चना चबाते रहे।
औरंगजेब के। और जैसे अकबर के ज़माने में राणा प्रताप में हमेशा लड़ते रहे, उनके आज समाज की स्थिति देखिए। और जो मान सिंह है, उनके समाज की स्थिति देखिए। तो आप पूरे भारत को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो आपका ना पूरे भारत में जाएगा? मैं संदेश पूरा ये देना चाहता हूँ कि वेद, पुराण, गीता, रामायण सब मानवता सिखाती है और एकता सिखाती है। नहीं, ये तो आप गलत कह रहे हैं। नहीं, अगर ये वेदों ने पुराणों ने अगर मानवता सिखाई होती तो ये आज भेदभाव, छुआछूत नहीं होता। अगर संविधान नहीं होता तो आदमी को जीने का अधिकार भी नहीं होता। नहीं, देखिए है वो जी एक रास्ते पे आप चलना पड़ेगा। नहीं, बीच में बदल दी गई है। पहले ये था कि पहले अब ऐसे बहुत से मंत्र हैं, जन्म से शूद्र होता हर आदमी को, कर्म करने से वर्ण होता। जैसे द्वज कहते हैं, द्वज एक जन्म वो है सामान्य, और एक जो व्याकरण जान लेता। पंडित वो नहीं है जो वर्णित घर में जन्म, पंडित वो है जो विद्वान। देखिए गीताओं में कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे जब हस्तिन सुन चपा के पंडिता समदर्शी। अच्छा, एक बात बताइए, समदर्शी है तो पंडित है, यानी विद्वान वो है, पंडित वो है जो समदर्शी। किसी जाति में जन्म लेने से पंडित या शूद्र नहीं होता है। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। एक मिनट और सुने। शूद्र वो नहीं है जिन्हें हम शूद्र कहते हैं, या जो किसी घर में, किसी भी जन्म घर में शूद्र वो है कि हर इंसान में खुदा बैठा है, ईश्वर बैठा है, अल्लाह बैठा है, गॉड बैठा, उसको नहीं देख पाता, वो शूद्र है। जैसे अगर आप मैनेजर के पोस्ट से रिटायर हुए हैं जी, आप अगर रामायण पुराण ही पढ़ते तो क्या आप मैनेजर बन सकते थे? नहीं, वो तो पढ़ने के लिए और भी पढ़ाई पढ़ती थी, केवल रामायण पढ़ने थोड़ी, मतलब रामायण तो नहीं। अगर आपने ये बात कही है तो शिक्षा तो अगर आपको उन्हीं से मिल जाती तो फिर आप तो मैनेजर उसी से बन सकते थे। देखिए, अगर ऐसा पॉसिबल था। देखिए इंजीनियर की पढ़ाई अलग है, डॉक्टर की अलग, ये पढ़ाई धार्मिक पढ़ाई अध्यात्म है, ये आत्म शांति के लिए लोग अपने अपने कर लेते हैं। लेकिन जो मूल काम के अब किसान रामायण पढ़े या गीता पढ़े या कुरान पढ़े तो रोटी नहीं मिल जाएगी, उसके लिए तो करना पड़ेगा। गीता रामायण कुरान अलग पढ़ेंगे, ये आध्यात्म के लिए है, मन के लिए। बहुत जी, गीता रामायण अगर जो है उद्धार करती ना जी, तो हमारा देश सबसे महान हो जाता। अगर आज जो है हमारा संविधान नहीं होता तो हमारे देश में फिर दोबारा कब्जा हो जाता। और यही हाल अभी की स्थिति बता रही है। अभी बेहाल हुआ पड़ा है, चारों तरफ आदमी नौकरी के लिए, खाने के लिए तड़पता घूम रहा है। तो उन्हें क्या संदेश देंगे? आपका संदेश क्या है? आप बताओ फिर हम। आप किसके बारे में? अभी जो है वर्तमान सरकार जो है जो भेदभाव, छुआछूत की राजनीति चला रही है, तो अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या शिक्षित हो जाएगा हमारा देश? देखिए ऐसा आई है तो राजनीति के लिए, ध्रुवीकरण के लिए बात है। राजनीति में तो अपने हर चीज की जाती है, जैसे एन केन पकड़े हम तो ये ध्रुवीकरण के लिए बात। अब आप जहाँ राष्ट्रीय जो हिंदू राष्ट्र नेपाल था वो क्यों नहीं रह पाया, या मुस्लिम राष्ट्र उससे मुस्लिम ही कितने खुश हैं? जिस जहाँ मुस्लिम राष्ट्र हैं वहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम ही दुखी हैं। तो ये कोई नहीं, केवल मानवीय जो अम्बेडकर जी का जो संविधान है, जो उन्होंने सबके लिए समानता का दिया, इसके अलावा कोई विकल्प, यही गीता रामायण सब में थी, लेकिन लोग अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं। भाई साहब अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे? और दूसरी एक मिनट और, जब तक जाति के हिसाब से ऊंच नीच माना जाएगा, कर्म वैसे नियम या कर्मंडेवाधिकार रस्ते बहुत ऐसे, तो जो कर्म से महान होगा वही महान होगा। ये नहीं किसी अच्छे घर में, अब जैसे अम्बेडकर घर में वैसे गरीब या वैसे घर में ले, और आज महान हुए, आज दुनिया उनको जानती और जानती रहेगी। केवल थोड़े देर के लिए कोई अपना शासन भले चला दे, शासन वही जो परमानेंट सबके लिए, सबको समान समझे, उसे ही शासन है। जहाँ तो अभी तो गवर्नमेंट जो बदलना चाह रही है शासन को, तो समता समानता और असमानतावादी कभी अच्छे नहीं हो सकते। संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान तो बदलने के लिए अगर कुछ लोगों के लिए बदला जाए, कुछ को लाभ के लिए, तो अच्छी बात नहीं। सबके फायदा हो तब ठीक है। तो सबका फायदा तो संविधान जो है वर्तमान वही दे सकता है, तो यही वर्तमान रहना चाहिए। तो भाई साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा, ऐसा बाबा साहब ने कहीं पर भी इतना कष्ट सहते हुए विरोध की या बदले की भावना नहीं रखी।
देश में जितने भी धर्म चलते हैं सबको बराबर अधिकार दिया है, महिलाओं को विशेष अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है। देखिए, अगर हमारी कई लोगों से बात होती है, अगर हम गीता, भागवत, रामायण, वेद, पुराण इनसे ही सफल हो जाते हैं तो हमें मेडिकल कॉलेज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर गड़ा और ताबीज से ही हम ठीक हो जाएं तो मेडिकल कॉलेज बनाने की क्या जरूरत।